नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तो चलिए देख लेते हैं ग्रह स्थिति कैसी है। अगर हम कुंडली की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में, मकर राशि में गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, करीब 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे ग्रह हैं, बाकी चंद्रमा भी यहाँ से होके जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम प्रथम भाव को देखते हैं तो वहां पर शुक्र और सूर्य नजर आते हैं। यहाँ पर जो सूर्य हैं वो 12 तारीख को आएंगे और शुक्र जो है वो 22 तारीख को यहाँ पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर भी सूर्य है, वो यहाँ पर आ जाएंगे 12 तारीख को। तो 12 तारीख की हमारी कुंभ संक्रांति होगी और 22 तारीख को शुक्र यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय भाव में मेष राशि में मंगल दिखाई पड़ते हैं। ये जो 1 नंबर है ये राशि को दिखाता है, जैसे कि प्रथम भाव में आपके 11 नंबर है। चूंकि 11 जो है काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ है, इसलिए प्रथम भाव में काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ है। ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है। तृतीय भाव में मेष राशि में मंगल रहेंगे 22 तारीख तक और उसके बाद जो मंगल है वो यहाँ पर आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां पर राहु पहले से है और राहु और मंगल आपस में मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। उसके बाद पंचम भाव, छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली हैं आपके। 10वें भाव में केतु हैं वृश्चिक राशि में, एकादश भाव भी खाली है। तो इस तरह से हमारी ग्रह स्थिति है। अब थोड़ा सा हम रिजल्ट पे आए तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एक तरफ ध्यान जाता है कि जो 12वां भाव है वहां पर बहुत सारे ग्रह हैं और 12वां भाव जो है एक दुष्टाना हाउस है। 6, 8, 12 को दुष्टाना हाउस कहा गया है और 12वें भाव में नॉर्मली ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, शुक्र को छोड़कर शुक्र का गोचर वहां पर अच्छा माना गया। बुध का भी कुछ इतना खास खराब नहीं है गोचर वहां पर गुरु का, शनि का, सूर्य का, इनका गोचर जो है 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे हैं? कुछ अपवाद हैं। अगर ग्रह अपनी ही राशि में है तो वो उतना बुरा रिजल्ट नहीं देता है और उस भाव के अच्छे रिजल्ट भी देता है। जैसे कि शनि यहाँ पर है, हालांकि 7.5 है, पर अपनी राशि में है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे। अगर ग्रह आपस में बैठकर वहां राजयोग, धन योग बना रहे हैं तब भी वो अपना कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर बुरा योग बना रहे हैं तो बुरा बढ़ जाएगा, अच्छा योग बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकल कर आएगा। तो ये भी देखना होता है कि योग कैसे बन रहे हैं। तो अगर हम योगों की बात करें तो इस कुंडली में देखिए मंगल यहाँ पर शौर्य योग बना रहे हैं 22 तारीख तक। शनि और गुरु धन योग बनाकर बैठे हैं। धन योग कब बनता है? धन का स्वामी ये द्वितीय भाव, ये धन का स्वामी, इसके स्वामी कौन है? गुरु हैं। एकादश भाव ये आपके लाभ का है, दोनों के स्वामी गुरु हैं और लग्नेश शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो ये धन योग बन गया आपका, लक्ष्मी योग बन गया, लाभ योग हो गया, मतलब पैसे का योग बनाकर बैठे हैं एक तरह से। सूर्य और शुक्र राजयोग बना रहे हैं। सूर्य सप्तम भाव मतलब कि केंद्र के स्वामी है और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो बन गया, राजयोग बन गया। ठीक इसी तरह बुध और सूर्य भी यहाँ पर, बुध आदित्य योग के साथ साथ ये राजयोग भी है, क्योंकि बुध त्रिकोण के स्वामी है और सूर्य केंद्र के स्वामी है। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, और 3 त्रिकोण होते हैं, पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव। तो प्रथम भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। यही कारण है लग्नेश को सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। अच्छा, हमको जो कुंडली का जो गोचर देखना होता है, चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखना होता है। चंद्रमा मन को दिखाता है, मन के स्तर पर चीजें कैसी रहेंगी, भावना के स्तर पर चीजें कैसी रहेंगी, दिल के स्तर पर कैसी चीजें रहेंगी, और बुद्धि के स्तर पर हम लग्न से देखते हैं। दोनों से ही देखने को कहा गया है, दोनों से ही देखना चाहिए। थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे 7.5 वगैरह जो है वो चंद्रमा से देखी जाती है, लग्न से नहीं। पर लग्न से भी 12वें भाव में जो शनि का गोचर है बहुत अच्छा नहीं माना गया है, द्वितीय भाव में भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर खुद लग्न में अगर शनि हो तो थोड़ा सा बेटर गोचर मानते हैं। वो भी बहुत मेहनत कराते हैं, ऐसा नहीं, बस रिजल्ट थोड़ा सा बेटर देते हैं।
तो योग तो हमने देखे बहुत सारे बने, इसके साथ साथ विपरीत राज योग भी बन रहा है। बुध जो यहाँ पर अष्टम के स्वामी है और 12th हाउस में जाने, ये विपरीत राज योग है, मतलब चीजें बिगड़ते बिगड़ते बन जाती हैं। तो योगों के नजरिए से इतना तो हमें समझ में आ गया कि भले ही सारे ग्रह 12वें भाव में हो, और जो कि खर्चे का भाव है, जेल का भाव है, एकांत का भाव है, और सैया सुख का भाव है, बैड प्लेजर का भाव है, सेक्स का भाव है, एडिक्शन का भाव है, और संतों का भाव है, संन्यास का भाव भी है एक तरह से, और कुछ गलतियों आदियों का भी भाव है। इसके बावजूद चूंकि इतने सारे राजयोग हैं तो अच्छा भी रिजल्ट उनका आएगा। क्या अच्छा रिजल्ट आ सकता है, एक एक ग्रह की बात करते हैं, वो क्या क्या रिजल्ट यहाँ देंगे। सबसे पहले लग्नेश को ही ले लेते हैं। लग्नेश जो है आपका, लग्नेश शनि जो है अपने से 12वें भाव में जा रहा है। कोई भी ग्रह अपने से 12 में जाता है तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्न आपकी बुद्धि को दिखाते हैं, आपके स्वास्थ्य को दिखाते हैं। मतलब बुद्धि के लेवल पर हो सकता है कि आप कोई जब बड़ा निर्णय लें तो किसी की सलाह ले लें। अब 7.5 में क्या होता है, व्यक्ति नॉर्मली कोई भूल करता है, कोई गलती करता है, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसा नहीं कि एकदम बिना करे ही ग्रह हम ही से कुछ कराते हैं, तो आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। मतलब कि जैसे आपको कोई अच्छा खासा काम चल रहा है और कोई आपके पास आएगा कि भाई इस काम से ये काम बेटर है, उसका वही कोई अपना आइडिया है और आप उसकी बात ऐसे ही मान लेंगे, तो ऐसा ना करें। तो ये यहाँ पे गलती हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। अदरवाइज शनि यहाँ पर कमजोर नहीं हो रहे हैं, अपने भाव से 12वें भाव में जरूर गए हैं, 7.5 जरूर है, पर वो अपनी ही राशि में है। और अगर 12th भाव का स्वामी 12th भाव में ही हो तो विमल नाम का राजयोग बनता है, विमल नाम का विपरीत राजयोग बनता है, जिसको अच्छा माना गया है। मतलब एक तो बाहर फॉरेन लैंड में व्यक्ति अच्छा करता है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों से व्यक्ति को लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में व्यक्ति अच्छा करता है, दूर देश की यात्रा यहाँ पर व्यक्ति के लिए अच्छी रहती है अगर वो फॉरेन में ही है। भारतीय कहाँ नहीं है, भारत के अलावा दुबई, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूरोप, जर्मनी, हर जगह अपना इंडियन है। तो जो लोग पहले से ही बाहर हैं उनके लिए समय कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। हाँ, थोड़ा खर्चा जरूर बढ़ाएंगे, लगनेश अपने से 12 में जा रहे हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, भाग दौड़ ज़्यादा होगी। नशे और एडिक्शन से बचें, उस चीज से थोड़ा सा बचें। मेडिटेशन के लिए समय अच्छा है, अध्यात्म के लिए समय अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, कुछ ज्ञान की बातें पढ़ने के लिए समय बढ़िया है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव हैं। इसके अलावा अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है वाणी के भाव पर, 7वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पर, और 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य के, फॉर्चून के भाव पर पड़ रही है। ये जो तीसरा भाव है ये वाणी के साथ साथ धन का भी भाव है, कपड़ों का भी भाव है, द्वितीय भाव, ये आपकी दाईं आंख का भी भाव है। तो अपनी दाईं आंख का ख्याल रखें। आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए बाईं आंख है, तो आंख का ख्याल थोड़ा सा रख सकते हैं। खासकर वाणी का ख्याल रखना है। धन के मामले में, फैमिली के मामले में शनि यहाँ पर थोड़ा सी ड्राइनेस ला सकते हैं, खर्चा बढ़ा सकते हैं। फैमिली में कुछ ऐसे, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी को पसंद ना आए या उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। शनि की 6ठे भाव पर जो दृष्टि है वो देखिए, रोग ऋण शत्रु से बचना है। रोग से बचने का मतलब तो अच्छा खाना खाएं, सही समय पर खाना खाएं, तमासिक भोजन से बचें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऋण ना लें तो अच्छा है। ऋण लेना तभी चाहिए जब उस ऋण से आप कुछ बना रहे हैं। वो ऐसे ही ऋण लें और उससे कुछ आपको कोई लाभ ना हो तो ऐसा ऋण ना लें। शत्रु, किसी से लड़ाई झगड़े में यहाँ पर ना पड़े। ये जो शत्रु वाली बात है वो सभी ग्रहों पे लागू हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे ही ग्रह, गुरु हो, शनि हो, सूर्य हो, बुध हो, शुक्र हो, सभी इस भाव को देखेंगे। हालांकि शुक्र का गोचर अच्छा है, उसकी बात करेंगे, पर रोग ऋण शत्रु को तो सारे ही ग्रह देख रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ऋण धन के मामले में सावधान रहना है, शत्रु के से थोड़ा सा बचना है, किसी से पंगे में नहीं पड़ना है, अपने गोल पे दृष्टि रखनी है। आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, फिर आपने कुछ कह दिया, फिर बात बात में बात बढ़ जाती है और वो बात कुछ ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए अच्छा है, बाहर की अगर आपकी तमन्ना थी कहीं दूर जाने के लिए अच्छा है शनि का गोचर।
किसी भी काम को शुरू करते हैं उसको पूरा लेकर जाएं, भाग्य पे भरोसा ना करें। चाहे आपकी 7:30 शुरू हुई है, एज ए रेमेडी आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा, माता काली की पूजा, भोलेनाथ की पूजा या भैरव जी की पूजा आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। जब भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनके गुणों को भी अपने अंदर लाएं। जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसको मन, वचन और कर्म से पालन करें। वचन का तो सब आप समझ गए कि भाई उसको रिपीट करना है, पढ़ना है, ये तो आ गया आपका वचन। मन, उसका जो अर्थ है, आप जिस ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं उसका जो अर्थ है, उसके जो गुण हैं, वो आपके मन में होने चाहिए, दिल में होने चाहिए। कर्म, आपके कर्मों में वो दिखना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं तो भगवान श्री राम के जो गुण हैं वो आपके कर्मों में होने चाहिए। मन, वचन, कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। आप किसी भी व्रत को करते हैं, मंत्र को करते हैं, वो तीनों लेवल पर होता है, तब जाके उसका पूर्ण असर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शनि के बाद अगर हम गुरु को आ जाते हैं, देखिए गुरु जो है आपके धन भाव के मालिक हैं और आपके लाभ भाव के मालिक हैं। आपके बड़े भाई की यात्रा हो सकती है, वो कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी फैमिली में से कोई बाहर जा सकता है। धन का कहीं खर्च आ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन जाने की आपकी कोई तमन्ना पूरी हो सकती है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंपनी में, फॉरेन स्टॉक मार्केट में, विदेशी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी दूसरे की राय अवश्य लें। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो यहाँ से देखिए चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, छठे भाव पर तो पड़ेगी सभी की, और इसके साथ साथ अष्टम भाव पर। चतुर्थ भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो घर, मकान, भूमि, वाहन आदि पर खर्च हो सकता है। उनके खरीदने या बेचने की सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। हो सकता है आप कोई ज़मीन बेचना चाहें वगैरह वगैरह। अगर बेचना चाहें या खरीदना चाहें, दोनों ही मामलों में आपको डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जिसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको आपको हिस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है तो धोखे आदि की संभावना यहाँ पर बनती है। किसी पर भी भरोसा ना करें ऐसे मामलों में। काम के मामले में एक तो 7.5 ही, ऊपर से राहु यहाँ पर है। जमीन, गाड़ी, भूमि, वाहन कुछ भी खरीदते वक्त बड़ी कोई चीज़ है तो किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि राहु जब यहाँ आते हैं तो बंधु आदियों से कपट और या कुछ धोखा होने का चांसेस रहता है। अपनी तरफ से सभी से अच्छा व्यवहार रखें। अपनी तरफ से सभी से अच्छा व्यवहार रखें। गुरु की ये जो दृष्टि है उसका रिजल्ट सभी के लिए है। रोग ऋण शत्रु से बचना है। गुरु यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कुछ अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं, किसी के हेल्प के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, कीजिए, पर ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा किसी को ना दें। इतना ना दें कि आपका ही काम बिगड़ जाए। अपने आप को बनाते हुए, रखते हुए दूसरों की मदद करें, क्योंकि उस कंडीशन की तरफ आप जाएंगे तो फिर भी इन द एंड आप मदद नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, आपकी जो तनख्वाह है 50,000 है। आप कोई गरीब आदमी है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। किसी कानून के तहत अगर आप उसकी हेल्प करा सकते हैं कि सरकार उसको पैसे दे दे तब तो ठीक है। अब आप सोचते हैं मैं पर्सनली इसकी हेल्प कर देता हूँ, बाय चांस, अच्छी भी बात है, और आप उसका कर देते हैं हेल्प। पर पर्सनली आप एक बार करेंगे तो फिर और लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे। आपकी तनख्वाह ही 50,000 है तो आपकी तो तनख्वाह ही चली जाएगी, जॉब ही चला जाएगा। तो इस चीज़ को समझते हुए, देखते हुए कि आपको मदद भी करनी है और अपने परिवार आदि को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ईश्वर को तो पैसा का अमाउंट नहीं गिनना है, उनको की भावना देखनी है। तो आपकी दोनों तरफ का बैलेंस रखना है यहाँ पर, कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाएं और सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएं। उनके बीच में एक बैलेंस रखें, इधर उधर ना झुक जाए, इस बात का ध्यान रखें। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर अच्छी है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी सट्टा आदि का लाभ हो सकता है, अचानक धन प्राप्ति का यहाँ पर योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अष्टम भाव स्ट्रांग है, बुध की स्थिति आपकी अच्छी है। शनि गुरु की हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद बुध पे आ जाते हैं, सीधे बुध पर, क्योंकि अष्टम की बात कर ही रहे हैं और अष्टम के मालिक बुध भी हैं। बुध यहाँ पर 2 तरह के राजयोग बना रहे हैं। एक तो शुक्र के साथ
एक सूर्य के साथ, शुक्र के साथ सौभाग्य योग बना रहे हैं और सूर्य के साथ छत्र योग जैसा कुछ सिचुएशन बनाते हैं। मतलब आपको सौभाग्य योग से आपके भाग्य से कुछ हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ अच्छी हो सकती है, आप पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर विदेश में जा सकते हैं, डिग्री आदि के लिए आपको कोई मिल सकती है और छत्र योग से आपको कोई प्रमोशन आदि हो सकता है। पर एक बात रखनी है कि जो आप बात करने का जो तरीका होगा ना, डॉक्यूमेंट्स आदि होंगे, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि बुध जो है वक्री है। वक्री खराब ग्रह नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है। कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि वक्री ग्रह राजा के समान, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। वो अतिशयोक्ति अलंकार में हमारे ऋषियों ने लिख दिया है। पर हाँ, वक्री ग्रह बुरा नहीं होता है, बस चीज 2-3 बार में होती है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स करें, कहीं ट्वीट आदि करें, कुछ लिखें, तो सोच समझ के लिखें। वो पहली बार में गलती उसमें हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। खास करके अगर आपकी बुध की दशा महादशा है तो। बुध की अगर दशा महादशा है, अब चूंकि बुध 12वें भाव में भी हैं, बकरी हैं, तो गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, जो आप चढ़ाते ही रहना चाहिए था अगर आपकी दशा महादशा चल रही है तो पहले से ही, क्योंकि एकदम से इतनी जल्दी क्या असर होगा। पर फिर भी गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, पक्षियों आदियों को आप पानी और मूंग की दाल आदि दे सकते हैं, या कोई भी अनाज उनको दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं पक्षियों के लिए। बुध का संबंध स्टूडेंट्स से है, ज्ञान से है, तो अपनी वाणी से है, तो अपनी वाणी से सब अच्छा कहना है, अच्छाई के लिए बोलना है, दूसरे की अच्छाई के लिए बोलना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। यहाँ मीठा ही नहीं है, सिर्फ अच्छाई के लिए भी है, अच्छी इंटेंशन के लिए बोलना है, अच्छी इंटेंशन से बोलना है, तो वाणी का सदुपयोग करना है। बुध के बारे में एक चीज और है, ये जो यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग बना हुआ है, चीजें बिगड़ते बिगड़ते बन सकती हैं। अगर आपकी बुध की महादशा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये काम तो होना नहीं है, मतलब अब तो मैं गया इस चीज में, चाहे कोई प्रमोशन नहीं हो पाएगा शायद, और एंड में अचानक से हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। ऑफिस में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के बीमार होने का, किसी के छुट्टी पे जाने का आपको लाभ हो जाए, इस तरह की सिचुएशन आपको मिल सकती है। अचानक धन प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बन सकती है। बुध के बाद अगर हम शुक्र पर आए, शुक्र क्या कर रहे हैं? शुक्र यहाँ पर अच्छी सिचुएशन में है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी है, फॉर्चून के स्वामी है, गुरु कृपा के स्वामी है, पिता के भाव के स्वामी है, दूर की ट्रैवल की जो यात्राएं होती है उसको दिखाते हैं, करुणा को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, विद्वत्ता को दिखाते हैं, लक को दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो आपके घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख, संतोष, संपत्ति, संप्रदा, हीरे जवाहरात, पद, राजगद्दी, पब्लिक का सपोर्ट, उस सब को दिखाते हैं। तो शुक्र आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस ग्रह हैं और उनका गोचर 12वें भाव में भी अच्छा और लग्न में भी अच्छा। तो अगर शुक्र की दशा महादशा है तो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में आ सकती हैं, घर गाड़ी बंगले का सुख जीवन में आ सकता है, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन आपको खाने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख मिलेगा। स्त्री है तो पुरुष, स्त्रियों को पुरुष सुख, पुरुषों को स्त्री सुख जो होता है वो भी मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो भाई थोड़ा जॉली रहेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, थोड़ा एग्जाम वादी में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छा फील करेंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसकी बहुत अच्छी यहाँ पर संभावना बनेगी, अच्छे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है और प्यार का इजहार आदि के लिए भी समय है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। थोड़ा सा माइनस है, माइनस ये कि शुक्र जो है भोग को दिखाते हैं, 12th हाउस भी बैड प्लेजर को दिखाता है, एडिक्शन को दिखाता है, तो कई बार अति हो सकती है किसी चीज़ की। समाधि आदि की तरफ भी ले जा सकते हैं, वो तो ठीक है, पर कोई एडिक्शन हो तो उसकी अति होना तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर से लग्नेश जो है आपका उसमें, तो उस चीज़ का अगर ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया है। शुक्र का यहाँ जाना आपको काला जादू, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड, मृत्यु के बाद क्या होता है, शुक्र इस चीज़ को दिखाते हैं। शुक्र कहने को तो भोग के हैं, पर भगवान शिव के अंदर बहुत हजारों साल तक रहे, तो अकल्ट ज्योतिषी जो ज्ञान है उसके भी वो भंडार हैं। शुक्र गुरु की तुलना उनसे की गई है। और भौतिक सुखों के लिए भी शुक्र बहुत बढ़िया होते हैं जब 12th हाउस में होते हैं। और यहाँ पर वो बुध के साथ राजयोग भी बना रहे हैं, सौभाग्य योग बना रहे हैं। इसके बाद शुक्र 22 तारीख तक यहाँ है, पर 22 के बाद शुक्र यहाँ पर आएंगे, लग्न में आएंगे, तो लग्न में भी वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
यहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ बन जाती है। किस चीज़ की? नए रिश्तों की शुरुआत की, किसी से मुलाकात की, किसी से प्यार होने का। आप अपने आप को रोमांटिक फील करेंगे, आप अपने आप को आकर्षित फील करेंगे दूसरे के प्रति। पति हैं तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, सिंगल हैं तो अपने जो आपकी प्रेयसी प्रेमिका है या प्रेमी है उसके प्रति। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा सा और प्रभाव आपको बढ़ाना हो तो सबसे पहले तो खूबसूरती का ख्याल रखें, सम्मान करें। खूबसूरती किस चीज़ की? तन की, मन की, विचारों की। मनसा वाचा क्रमणा। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुंदर रखें, साफ सुथरा रखें। अपने विचारों को स्वस्थ, सुंदर और अच्छा रखें। और कर्म से, आपके कर्म में जो है वो सुंदर हों, साफ सुथरे हों, धर्मपूर्ण हों। तो इसके साथ साथ अपने घर की सफाई रखें, अपने ऑफिस की सफाई रखें। स्त्रियों का विशेष आदर करें, बच्चियों का विशेष आदर करें क्योंकि शुक्र उससे जुड़े हुए हैं। कला का आदर करें, आर्ट करना, पेंटिंग बनाना, कोई कविता लिखना हो। जरूरी नहीं है कि आप उसको सबके सामने डालें, पर उससे शुक्र अच्छे होते हैं, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप करना। माता लक्ष्मी के जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करना। क्यों उनको माता लक्ष्मी के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, उससे भी आपके शुक्र स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा इलायची की चाय पीना, नींबू और दही का उपयोग करना, इससे भी शुक्र उपयोग अच्छे होते हैं। और इनको लगातार अगर आप करें तो घर में लक्ष्मी आने लगती है। धीरे धीरे समय लगेगा। शुक्र के बाद सूर्य का गोचर। अगर आपकी सूर्य की दशा है, महादशा है, तो देखिए सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है, 12th हाउस में जा रहे हैं। आपका स्पाउस आपसे दूर जा सकता है, उसकी कहीं बाहर जाने की निमंत्रण आ सकता है। काम के क्षेत्र में उसको बाहर भेजा जा सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में आप बाहर जा सकते हैं, अंतरदशा हो, महादशा हो, या फिर सूर्य किसी तरह से इस सूर्य के त्रिकोण में आ रहे हो तब भी जा सकते हैं। इस सूर्य से त्रिकोण में आ रहे हो मतलब कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर हो, चौथे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो इससे त्रिकोण में आ जाएंगे। तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, पति पत्नी कहीं बाहर जा सकता है, उनके स्वास्थ्य को थोड़ी सी हानि हो सकती है, मतलब स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। लंबी यात्रा हो सकती है, आपका पति पत्नी दूर जा सकता है, आप खुद भी दूर जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य काल पुरुष के आत्मकारक हैं। आत्मकारक अपने आप को दिखाता है। काल पुरुष के आत्मकारक हैं, प्रथम और दसम भाव के कारक हैं, मतलब आपकी समाज में स्थिति और आपके जॉब को दिखाते हैं। तो सूर्य जब भी 12th में जाते हैं आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, आपके पिता को घर से दूर जाना पड़ सकता है, पिता से और गुरुओं से थोड़ी सी डिस्टेंसिंग आ सकती है। कि शुक्र सो कि सूर्य नवम भाव के भी कारक हैं गुरु के साथ साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर तो रहेंगे 11 तारीख तक, पर 12 तारीख को लग्न में आते हैं। जैसे ही लग्न में आते हैं और अगर सूर्य की दशा महादशा है और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और सप्तम में जो है कुछ मलेफिक दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली में, तब आपका स्पाउस थोड़ा सा एरोगेंट फील कर सकता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, अपने पति पत्नी प्रेसी प्रेमिका से थोड़ी सी दूरी बन सकती है। पर ऐसा नहीं बन सकती है मतलब बन ही जाएगी, कंडीशन ऐसी होगी, वो कुछ ऐसा बोल सकता है। पर अगर आप थोड़ा सा अपने क्रियामान कर्म का उपयोग करेंगे, मतलब अगर वो कुछ ऐसा बोलता भी है तो आप थोड़ा शांत रहेंगे और बड़े प्यार से जवाब देंगे। जब वो गुस्से में है तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, बाद में उसको समझाएंगे या समझाएंगी, दोनों के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा, तो चीज़ें हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा, नथिंग इज पावरफुल देन अ विश ऑफ ए मैन। मतलब आपकी मनुष्य की इच्छा शक्ति से कोई भी ताकतवर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये मनुष्य जन्म, इसमें मोक्ष तक पाने की क्षमता है। तो ये तो संसार की बातें हैं, अगर बहुत प्रयास करें तो आप बहुत हद तक अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान श्री राम ने और श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा है कि लक्ष्मण ये महत्वपूर्ण ही नहीं है कि सिचुएशन कैसी आएगी, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम उसका जो धर्मपूर्ण कर्म है, जो हमारा सही हमको उत्तर देना था, क्या हम दे रहे हैं या देंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण थोड़ा घुमा कर कहते हैं। वो बोलते हैं कि भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है, मतलब फिलहाल आज वही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भूत है वो जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग स्थिति आएगी जरूर। भविष्य की छोड़ो, क्या आएगी, फिलहाल क्या आप सही कर रहे हैं, फिलहाल क्या आप पॉजिटिव हैं, फिलहाल क्या आप थैंकफुल हैं, फिलहाल क्या आप
हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिलहाल क्या आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिलहाल क्या आप सभी के प्रति एक जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसको प्यार देना है, जिसको आदर देना है, जिसका ख्याल रखना है, क्या वो आप कर रहे हैं? क्या आप सम्मान करते हैं अपने से बड़ों का, गुरुओं का, पिता का, माता जी का? उनकी गलतियों को छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर 100% जानिए कि आपके जो नक्षत्र हैं बदलने वाले हैं, आपके ग्रह भी बदलने वाले हैं। वो कहते हैं ना, जो खुद की सहायता करता है तो उसकी तो स्वयं श्री भगवान सहायता करते हैं। और ये जो ग्रह हैं वो उन्हीं के दूत टाइप से हैं, हमारे ही कर्मों से आए हुए हैं, और ईश्वर के दूत टाइप से आप कह सकते हैं। तो हमने बात कर ली सूर्य महाराज की, सूर्य नारायण की, जो कि तीनों ईश्वर को दिखाते हैं। हमारी भारतीय ज्योतिष में सूर्य नारायण का विशेष स्थान है, सभी को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। और ये सिंबलिज्म है कि सूर्य क्या है, एनर्जी के स्रोत हैं, महान हैं, बड़े हैं, ज्ञान हैं, प्रकाश हैं। तो अपने से बड़ों का, ज्ञानी का, अपने से प्रकाशमान का, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। गुरु का सम्मान क्यों करते हैं? व्यक्ति के रूप में नहीं, वो जो ज्ञान उसके पास है, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, उस ज्ञान की हम सम्मान करते हैं। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो मूर्ति जिस चीज़ को दिखाती है, उसमें जो करोड़ों लाखों जो गुण हैं जिसको हम देख पाते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उस सिंबल की हम पूजा करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सूर्य शुक्र, हाँ मंगल रह गए। देखिए मंगल तृतीय भाव में शौर्य नाम का योग बनाकर बैठे, मेहनत करने का मन करेगा, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी शॉडी बनाने का आपको शौक है, आप जिम वगैरह जाते हैं, आपको डांस, कुछ फास्ट मूविंग इस तरह की आपकी लाइफ है, स्पोर्ट्समैन हैं आप के सर्जन हैं, आप पुलिस में हैं, आप मिलिट्री में हैं, आप लॉयर हैं, कुछ इस तरह से मंगल से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ कार्य है, आप BDS डॉक्टर हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बहुत बढ़िया करेंगे अपने कैरियर में, प्रोफेशन में। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, खास करके भूमि, मकान, फ्लैट, घर, जमीन आदि के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं खरीदने वगैरह की, इस तरह का। हालांकि जैसा मैं बता चुका हूँ, राहु की जो चतुर्थ में स्थिति है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, अगले पर्सन को देखना है कहीं कुछ धोखा तो ना हो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि 7.5 तो चल ही रही है। भले ही मंगल की दशा है तो चीज़ें बेटर रहेंगी, पर शनि की भी हो सकती है, राहु की भी हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4 छठे भाव पर पड़ेगी, आपके नवम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखिए पिता का सेहत का खास ख्याल रखना है, उनके साथ रिश्तों का खास ख्याल रखना है। कारण यह है कि राहु की भी दृष्टि 1, 2, 3, 4, राहु की जो अगर हम दृष्टि गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, छठे भाव पर है और 12वें भाव पर है। और मंगल की जो दृष्टि है वो पिता के भाव पर है। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है पिता के भाव पर। अगर शनि की दृष्टि गिनते हैं आप, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो शनि और मंगल की दृष्टि एक साथ जो है पिता के भाव पर पड़ रही है। तो पिता का, गुरुओं का अपना ख्याल रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कोई लंबी ट्रैवल के लिए समय बहुत अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा लंबी ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 बेलेफिक्स की दृष्टियाँ वहाँ पर हैं, नवम भाव पर हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भी रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। तो भैया लोन आदि लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस जरूर हैं, पर लोन तभी लें जब उसकी ज़रूरत हो। रोग ऋण शत्रु के लिए भी ये मंगल का जो गोचर है वो अच्छा है। किसी से आप पंगा लेते भी हैं, कोई झगड़ा होता भी है तो आप उसमें जीत सकते हैं, पर पंगा ना ही हो तो ही अच्छा है। पहले कंस्ट्रक्टिव, पहले बिना लड़ाई के दोस्ती से ही बात सुलझ जाए, ऐसे ही बात बन जाए, कोई फालतू का झंझट ना ही पड़े तो वो बेटर है। तो इसकी तरफ आप ट्राई कीजिएगा। मंगल की जो नवम पर दृष्टि है उसकी हम बात कर सकें। अष्टम पर जो दृष्टि है और मंगल आपके दशमेश हैं और पराक्रमेश हैं। यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्सीडेंट होगा नहीं, होने की थोड़ी सी संभावना है। मतलब ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करें, डरने की बात नहीं है।
देखिए मंगल यहाँ पर 22 तारीख के बाद चतुर्थ में आ जाएंगे। जैसे ही मंगल चतुर्थ में आते हैं तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए तो थोड़ा सा योग बनाते हैं, पर अंगारक योग भी बनाते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गुस्से का कंट्रोल रखना है, परिवार में कुछ झगड़ा आदि होने की संभावना बनती है। घर में पति का पत्नी के साथ, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, मन में किसी बात से कुछ थोड़ा क्षोभ हो सकता है, कुछ दुख आदि हो सकता है। हालांकि मंगल यहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं तो पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा के हिसाब से ठीक है, पर मेहनत ज़्यादा रहेगी। किसी वजह से दिल में कुछ किसी बात का बुरा आपको लग सकता है, अपनों से ही कोई आपका भाई बंधु से कोई मनमुटाव हो सकता है, माता से दूरी आ सकती है। तो देखिए माता का तो ख्याल रखें, उनकी तो कोई बात अगर वो कहती भी हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें एकदम। कोई बात आपको बुरी भी लगती है तब भी, क्योंकि वो आपकी माता हैं। माता पिता जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। श्री रामचंद्र ने कहा है कि जो जननी है और जो जन्मभूमि है उसको स्वर्ग से भी ऊपर आपको लेना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ सप्तम पर भी आएगी तो पति पत्नी के बीच में मैंने बताया थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो सकता है। पार्टनर के साथ बिजनेस में भी थोड़ा सा मंगल जो है यहाँ से आपको बिजनेस में भी आपके जो पार्टनर है उसके साथ थोड़ी खटपट होने की मंगल यहाँ पर सिचुएशन लाएंगे। वर्क के टाइम पर, वर्क में जो जॉब है वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। एकादश भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो मेहनत के लिए अच्छी है, मेहनत काफ़ी होगी, भागदौड़ काफ़ी होगी। अपने सीनियर से थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खटपट हो सकती है, तनाव हो सकता है। अगर मंगल की दशा महादशा है तो तब उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। मंगल के बाद अगर राहु की बात करें, देखिए राहु आपको विदेश ले जाना चाहते हैं। इतने सारे ग्रह तो विदेश भाव में बैठे ही हैं, मतलब बाहर जाने की बहुत ज़्यादा प्लान जो राहु ने बना दिए। माता मातृभूमि से दूर ले जाने की कोशिश राहु कर रहे हैं, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मातृभूमि से दूर जाने का आपका खुद का ही प्लान है तो ये एक अच्छा वर्ष है और ये महीना भी बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। राहु यहाँ से स्टडी, एजुकेशन और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन थोड़ा भटकेगा। और मन आपके बस में रहे तब तो ठीक है, अगर आप मन के बस में आए तो ये मन आपको पढ़ाई लिखाई से दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर राहु की दशा महादशा है तो थोड़ा सा रिस्क लेना सही नहीं है फिलहाल में। इसके साथ साथ लाभ जो है 1 2 3 4 5 6 लाभ तो आपको राहु कराते रहेंगे, पर पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है राहु यहाँ पर। तो ये थोड़ा राहु का भी रिजल्ट हमने। राहु का अच्छा करने के लिए क्या करें, बाय चांस अगर राहु की आपकी दशा महादशा है तो देखिए माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, धर्म का पालन, गरीब जो लोग होते हैं, अपने से जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेडिसन जो होती है ना, दवा, जो बीमार लोग होते हैं उनकी अगर किसी तरह से हेल्प कर पाएँ, नौकर है, गरीब लोग हैं, उनकी किसी तरह से आप हेल्प कर पाएँ। बुधवार वाले दिन बताया गया है, पर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि बुधवार वाले दिन तो करें और सोमवार वाले दिन कोई गरीब बाय चांस आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और पैसा भी है और आप मतलब उस खाना भी है, कोई व्यक्ति भूखा है और आपको ना खिलाएं, ये सोचें यार आज तो मंगल है, आज तो मुझे खिलाना नहीं है, मेरे तो बुध को ही खिलाना है। ऐसा ना करें। मनसा वाचा कर्मणा, आपको मन वचन कर्म से उसका पालन करना है। बुध को कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर बाकी दिन भी आपको धर्म का तो पालन करना ही है। तो ये रहा राहु का भी असर हमने देख लिया। केतु का जो दसम भाव में है तो जॉब में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बॉस से हो सकती है। पिता के वाणी में कुछ कड़वाहट हो सकती है, पिता ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। जॉब चेंज के भी यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं अगर केतु की दशा महादशा है। केतु की दशा महादशा जब भी होती है अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान ले जा सकती है। खैर आप कुंभ वाले हैं, आप देने वाले हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही साइंटिफिक ब्लेंड ऑफ आपका माइंड है। नॉर्मली सबसे बुद्धिमान में से एक हैं, सबसे बुद्धिमान, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई चीज़ों को स्वीकार करने की आप में क्षमता रहती है। तो आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलें, लोगों को माफ़ करना सीखें, माफ़ करना थोड़ा सा सीखें। कई बार हर्ट आपको रहता है, उस चीज़ को गुस्से में ना आए, गुस्से में कभी भी कोई निर्णय ना लें। इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद हम त्योहारों की बात कर लेते हैं जल्दी से। त्यौहार हमारा पहचान है,
त्योहार हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व है, उसको जानना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो 16 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। इसी दिन रति और कामदेव की पूजा भी की जा सकती है। तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 तारीख की पूर्णिमा है। 7 तारीख की शतुल्ला एकादशी है, जो दान से जुड़ी हुई है, जो बताती है कि हमको जीवन में देना चाहिए, दूसरों का करना चाहिए। जो हम करते हैं वही हम तक पहुंच जाता है, भले ही वो व्यक्ति ना करे, पर कहीं ना कहीं से जो हम देते हैं वही हम तक पहुंचता है। जो जस करिए ताफल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। उसके बाद जया एकादशी है, जो कर्तव्य परायणता को दिखाती है, जो बताती है कि जब जो भी काम करें वो पूरे मन से 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। 100% इन्वॉल्वमेंट से ही रिजल्ट आता है, 50% इन्वॉल्वमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आता। मतलब काम करें तो पूरे मन से करें, ये इस चीज को बताती है। आप कहानी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है और आपका 10 तारीख की शिवरात्रि है। तो भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा। शिव शंकर जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो साक्षात ईश्वर है, उनकी प्रार्थना, उनको हम प्रार्थना करते हैं, उनको हम सर झुकाते हैं। 11 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या जो है पितरों से जुड़ी हुई है, जिसकी कुंडली में पितृश्राप आदि होता है, पिश योग आदि होता है। तो अमावस्या के दिन पूजा पाठ दान का एक विशेष महत्व बताया गया है। और 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है। संक्रांति का भी दान के लिए, अध्यात्म के लिए विशेष महत्व है। तो ये थे इस महीने के त्योहार। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।